गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी, थ्योरीज। और थ्योरीज यहाँ पे एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस हमारा जो बुक है, सब्जेक्ट है, उसमें टोटल 15 to 20 थ्योरी है। और ये थ्योरी आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये 15 मार्क्स के थ्योरी आएंगे ही आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का थ्योरी रहेगा ही। तो आप लोग को क्या करना है, सारे थ्योरीज को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके थ्योरीज पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट थ्योरी है नाइटिंगेल्स इन्वायरमेंटल थ्योरी। नाइटिंगेल्स इन्वायरमेंटल थ्योरी, आप लोग को पता होगा नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, आप लोग को पता होगा। और नहीं पता है तो हम लोग देखते हैं आगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्वायरमेंटल थ्योरी, और ये जो इन्वायरमेंटल थ्योरी है, इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया। इसका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को। ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1820। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, इन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की खोज की। और ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट नर्सिंग थ्योरीज। और ये फर्स्ट नर्सिंग थ्योरीज है, मतलब नर्सिंग में फर्स्ट थ्योरी देने वाली लेडी है। ठीक है, नेक्स्ट इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, द लेडी विद द लैम्प। मतलब एक लेडी और उनके पास क्या है, लैम्प है। इन्वायरमेंटल थ्योरी बुक, व्हाट इट इज नॉट। उन्होंने इन्वायरमेंटल थ्योरी को अपने बुक में एक्सप्लेन किया। और कौन से बुक में एक्सप्लेन किया, बुक का नेम है व्हाट इट इज नॉट। ये इनका बुक का नाम है, इसी बुक में उन्होंने इन्वायरमेंटल थ्योरी को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है, उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि नर्सिंग के लिए स्पेसिफिक एजुकेशन एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग होना चाहिए। नर्सिंग में एक स्टूडेंट को जब आप नर्सिंग वो एजुकेशन दे रहे हैं, तो उनका एजुकेशन में एक स्पेसिफिक टीचिंग होना चाहिए, इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए, टीचिंग एजुकेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, उन्होंने क्रीमियन वॉर में कंट्रीब्यूशन दिया। जितने वॉर के टाइम में जितने भी सोल्जर्स थे, उनको उन्होंने केयर दिया। ठीक है, नेक्स्ट यूजिंग पाई एंड बार चार्ट हाईलाइटिंग की पॉइंट। इन्होंने पाई एंड बार चार्ट को यूज किया और उन्होंने हाईलाइटिंग की पॉइंट को दिया। ओके, आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, हम लोग इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाते हैं। और इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है, 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का डेथ हुआ 13 अगस्त 1910। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट है, उनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाइटिंगेल्स पॉजिटिव एंड हेल्पफुल इन्वायरमेंट कंपोनेंट। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक पॉजिटिव एंड हेल्पफुल इन्वायरमेंट के लिए कुछ कंपोनेंट को दिया कि एक पॉजिटिव और हेल्पफुल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने फर्स्ट कंपोनेंट दिया, हेल्थ ऑफ हाउसेस। मतलब पेशेंट जिस वार्ड में रहता है, जिस यूनिट में रहता है, उसका जो हाउस है वो कैसा होना चाहिए। और अगर वो हॉस्पिटल अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है हॉस्पिटल का, तो ये पेशेंट के इलनेस को और भी बढ़ा सकता है। ठीक है, पेशेंट को ठीक होने में टाइम लगेगा। तो उनको गुड हाउस होना चाहिए, अच्छे से विंडो होना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छे से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वेंटिलेशन एंड वार्मिंग। वेंटिलेशन, ठीक है, वेल वेंटिलेटेड वार्ड या फिर यूनिट होना चाहिए। ठीक है, वार्ड में विंडो अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, वेंटिलेटर जो होता है वो अच्छे से होना चाहिए। और रूम को कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। तो ये पेशेंट के हेल्थ को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है लाइट, और लाइटिंग अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, और खासकर विंडो
विंडो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से बाहर का व्यूज देख सके पेशेंट, है ना। नेक्स्ट है नॉइस, और जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है वो नॉइस फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट वैरायटी, पेशेंट को क्या प्रोवाइड करना है, वैरायटी। वैरायटी मीन्स वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, जैसे कि पेशेंट को आप उनको उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्लीनिंग का वर्क दे सकते हैं, स्टिचिंग, या फिर उसके अनुसार आप जैसे प्लांटिंग करना, प्लांटेशन करना, और जो बाहर के व्यूज़ हैं आप उनको गार्डन में ले जा सकते हो, हॉस्पिटल का गार्डन, उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेड एंड बेडिंग। पेशेंट का बेड एंड बेडिंग कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। डेली आपको उनके जो बेडशीट है उनको चेंज करना है, और हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है उनके बेड का, जिससे उनका क्या होगा, हेल्थ और भी इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है उनका बेड कहाँ पे लगना चाहिए, विंडो से डायरेक्ट दिखना चाहिए, ठीक है। बेड में अगर पेशेंट लेटेगा या बैठेगा तो उनको विंडो से बाहर दिखना चाहिए। नेक्स्ट पर्सनल क्लीनिनेस, उनको पर्सनल क्लीनिनेस मेंटेन होना चाहिए उसका, जिससे कि उनका हेल्थ और भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट चैटरिंग होप्स एंड एडवाइस, पेशेंट को उनके रिलेटिव से मिलने देना चाहिए, एंड जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनको भी पेशेंट को होप देना चाहिए, ठीक है, और उनको एडवाइस देना चाहिए, उनके साथ बातचीत करना चाहिए, उनको हिम्मत देना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को और भी अच्छा फील करे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन एंड टेकिंग फूड, और पेशेंट को गुड न्यूट्रिशियस फूड देना है, जिससे कि उनका हेल्थ और भी इम्प्रूव हो। नेक्स्ट सोशल कंसिडरेशन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक यहाँ पे खास बात को कहा है कि पेशेंट का इन्वायरमेंट को कंसीडर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमें पता लगाना है कि पेशेंट का इन्वायरमेंट कैसा है, किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, कहीं उस इन्वायरमेंट के वजह से पेशेंट का जो कंडीशन है, इलनेस है, वो उसके इन्वायरमेंट के वजह से तो नहीं है। ये फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने टोटल 10 कंपोनेंट देखा, और ये कौन सा कंपोनेंट है, हेल्पफुल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट और पॉजिटिव इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने टोटल 10 कंपोनेंट को दिया। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा आप लोग को तो ये कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, टॉपिक समझ में आया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।